कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीर वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav Radhe, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद वाणी भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। तो इसमें हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके थे पुरुषोत्तम योग चैप्टर में कि जीव भगवान का अंश है, और आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा हुई थी कि आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम है, नित्य है, सनातन है,
वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई रोग शोक नहीं है। भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कोई कष्ट क्लेश नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं आध्यात्मिक जगत में भी है, परंतु आध्यात्मिक जगत में शुद्ध रूप में है, भौतिक जगत में अशुद्ध रूप में है, कंटामिनेटेड फॉर्म में है। तो आध्यात्मिक जगत में इटर्नल है तो भौतिक जगत में टेम्परेरी है। आध्यात्मिक जगत में आनंदमय है तो भौतिक जगत में दुखदाई है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ ब्लिसफुल है, इटर्नल है, तो यहाँ टेम्परेरी है। इस तरह से फ़र्क है। वहाँ प्रेम है तो यहाँ काम है। वहीं प्रेम काम का रूप धारण करता है जब प्रकृति के 3 गुणों से ग्रसित होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक चीज़, यहाँ भी जीवन है, वहाँ भी जीवन है, परंतु यहाँ अनित्य है, वहाँ नित्य है। तो इसीलिए इसको एक वृक्ष से तुलना की गई है जो जिसकी परछाई छाया नीचे है पानी में, जो टेम्परेरी है, एक्चुअल में नहीं है, और ओरिजिनल वृक्ष है ऊपर। तो उसी तरह ये हम लोग जो मान बैठे हैं कि यह भौतिक जगत हमारा घर है, वास्तव में हमारा घर नहीं है, ये टेम्परेरी जगह है और इसलिए यहाँ हम दुख उठाते हैं। वास्तविक हमारा घर है भगवत धाम वैकुंठ, और वहाँ जब जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा अपनी बुक्स में लिखते थे बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, यानी घर चलना है, वैकुंठ जाना, भगवान के पास चला जाना। इसका मतलब कि हम अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वास्तविक माता पिता श्री भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। भगवान ने बताया है, पिछले अध्याय में चर्चा हुई है कि सर्वस्य चाहम ने अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं कि सबका पिता मैं हूँ, सभी जीवों का। सर्वजोनिषु कौन्तेय भवन्ति मूर्तये अहम बीज प्रदः पिता। तो भगवान सबके पिता हैं। अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करना है भगवान से और भगवत धाम जाना है। तो आप जिस जगह जाना चाहते हैं तो उस जगह के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी भगवान बताए हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो ऐसा मेरा धाम है वैकुंठ जहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न बिजली है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट होने वाला बात नहीं है, सब कुछ परमानेंट है। तो भगवान के अंग कांति नित्य ब्रह्म ज्योति प्रकाश से आलोकित रहता है भगवत धाम। तो कोई कह सकता है कि तब वहाँ रात्रि नहीं होती होगी, तो वहाँ रात्रि की आवश्यकता नहीं है। वहाँ लोग थकते भी नहीं हैं, वहाँ विश्राम लोग, यहाँ हम सोते हैं, थक जाते हैं तो तमोगुण के प्रभाव में आके सो जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में लोग यदि निद्रा में भी जाते हैं तो वह तमोगुण की निद्रा नहीं है, वह योग निद्रा है। और इस योग निद्रा में भी आनंद होता है, जैसे भगवान सोते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है। और भगवान तो सोते ही रहते हैं, उनके नाम में ही साई लगा हुआ है, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, कारणोदक साई। और यहाँ भी फोटो में आप लोग देखते हैं ना कि शेषनाग की सज्जा पर सोए रहते हैं। तो तमोगुण में नहीं सो रहे हैं, वे भगवान योग निद्रा में सोते हैं। निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान शयन भी करते हैं लेकिन वे सब कुछ जानते हैं, भौतिक साधारण जीवों जैसे नहीं सोते हैं, आध्यात्मिक है उनका सोना। उसी तरह भगवान का खाना, भगवान साधारण मनुष्य जैसे हम लोगों जैसे नहीं खाते हैं, आध्यात्मिक उनका भोजन करना, उनका सोचना, उनका हंसना, लीला करना, चलना फिरना, सब कुछ आध्यात्मिक है। तो ये सब भगवत धाम के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे। वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बीमारी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ये चर्चा किए थे कि भगवान कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, इसलिए भगवान बुलाते हैं अपने
बच्चों को बुलाने के लिए इस भौतिक जगत में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान चाहते हैं कि सभी जीव भगवान के नाम रूप गुण लीला से आकर्षित हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें। परंतु हम भगवान को भूल जाते हैं और उनकी सेवा को भूले हैं, तो फिर इस भौतिक जगत में हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान को सेंटर में रख के नहीं। वैसे भगवान की सेवा में बहुत आनंद है, भक्ति में बहुत आनंद है, परंतु भक्ति से विमुख होकर यदि जीव आनंद लेना चाहता है तो माया में फंस जाता है। और इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्रकृति स्थानीय कर्षति, इसलिए संघर्ष शुरू हो जाता है भौतिक जगत में। आप सभी जानते होंगे कि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु बिना संघर्ष के नहीं मिलती। कोई भी थोड़ा सा धन कमाना चाहे, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ चाहता है, तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ मटेरियल चीज़ें मिल भी जाती है तो फिर स्ट्रगल अलग टाइप का बन जाता है। यानी हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, जो गरीब है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो धनी है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। गरीब स्ट्रगल करता है धन कमाने के लिए, और धनी लोग जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, मान प्रतिष्ठा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और मन की शांति खोजते हैं। धन संपत्ति मिल जाता है लेकिन मन की शांति नहीं है, वे भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके बच्चे बुरी आदतों से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार बद्ध जीवन के कारण प्रत्येक व्यक्ति घोर संघर्ष करते रहता है और इसमें मन भी सम्मिलित है। तो सबसे ज़्यादा दुख तो मन देता है। मन में निगेटिव विचार आ गए, सही को गलत, गलत को सही समझ लिया तो हम परेशान रहेंगे। तो बद्ध जीव सेवक की भावना भूलकर हमेशा कष्ट उठाता है। इसके बाद ये भी चर्चा हुई थी कि भगवान के एक्सपेंशन, यानी भगवान की जब सृष्टि करते हैं तो उनके एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, जिसको संस्कृत में कहा जाता है स्व अंश और विभिन्न अंश। तो स्व अंश मतलब भगवान के अवतार, राम, नरसिंह, वाराह, वामन देव, ये सभी भगवान के स्व अंश हैं। वे विष्णु तत्व हैं, इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। वे भी भगवान जैसे ही हैं, भगवान जैसे ही शक्तिशाली हैं। परंतु आदि पुरुष श्री कृष्ण हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये विष्णु तत्व जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं आते, जो स्वांश हैं, और वे माया के वश में भी वशीभूत नहीं होते। वे जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उसको अवतार कहा जाता है। परंतु जो जीव तत्व विभिन्न अंश है उसको जीवात्मा कहते हैं, या जो हम लोग हैं। तो ये भगवान के तटस्था शक्ति में प्रकट होते हैं, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु तटस्था शक्ति में प्रकट होते हैं। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर्वाइटरशिप, सेवक बनना। ये वास्तव में हम बने थे भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु जब सेवा, भगवान की सेवा, कुछ जीव जो भगवान की सेवा करते हैं तो वे तटस्था शक्ति से अंतरंगा शक्ति में चले जाते हैं, वे आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। और जो भगवान की सेवा से विमुख होते हैं तो वे बहिरंगा शक्ति में अर्थात माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो वहीं जीव भगवान को भूल के और इस भौतिक जगत में आते हैं। तो यहीं इसकी व्याख्या है प्राइमरी एक्सपेंशन और सेकेंडरी एक्सपेंशन की, स्व अंश, विभिन्न अंश। तो विभिन्न अंश जीवात्मा को अलग अलग शरीर दिया जाता है उसके विविध कर्मों के अनुसार। जब वह माया में फंसता है तो जैसी इच्छा करता है, तो कभी ब्रह्मा, तो कभी चींटी, तो कभी पशु पक्षी, तो कभी पेड़ पौधा, कभी कीट पतंग, ऐसे शरीर मिलते रहता है। और इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो कभी कभी उसको मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं कि इस शरीर में यह भगवान को पा लेगा। भगवान सोचते हैं कि ठीक है, बहुत योनियों में कष्ट भोग लिया, तो इस बार इसको मनुष्य शरीर देता हूँ ताकि भगवद गीता, भागवतम, शास्त्रों के वचन को समझ के और मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि अन्य योनियों में, पशु पक्षी की योनि में आप भगवद गीता नहीं समझ सकते, भागवतम नहीं समझ सकते, भगवान का नाम जप नहीं कर सकते। हाँ, सुन सकते हैं थोड़ा बहुत, कहीं धाम में या कहीं आपको जगह मिल जाए तो थोड़ा सा भगवान के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन उतनी प्रगति नहीं होती है जितना कि मनुष्य जीवन में संभव है। मनुष्य जीवन में आप
भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान को दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुविधा है भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद जब भगवान ये भौतिक जगत बनाते हैं तो भगवान यहाँ रहने के लिए भी सब व्यवस्था करते हैं। जैसे जेल में कैदियों के लिए भी सरकार सब व्यवस्था करती है ना, तो उसी तरह भगवान इस भौतिक जगत में भी जब जीव माया में फंस जाता है, गिर जाता है, तो उसके लिए भी सब व्यवस्था करते हैं। खाने पीने के लिए धरती में अलग अलग लोक बनाते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन सब चीज़ें टेम्परेरी और कष्टमय देते हैं ताकि जीव फिर से भगवान को याद करे और वापस भगवत धाम जाने की इच्छा रखे। तो इसमें बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मूर्ख यह समझ नहीं पाते कि जीवात्मा कैसे शरीर त्याग करता है, और जब आंखें आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित होती हैं तो वह सब कुछ देख सकता है। सूर्य का तेज और विश्व का अंधकार जो पूरे विश्व का अंधकार दूर करता है वो भगवान से ही निकलता है। चंद्रमा में प्रकाश और अग्नि का तेज ये भी भगवान से ही आता है। वनस्पति का स्वाद, जितनी भी वनस्पति हैं, औषधियाँ हैं, उनका स्वाद भगवान से ही आता है। तो प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या किए हैं और बहुत अच्छा और लिखे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हम जी रहे हैं। यदि उनकी कृपा ना हो तो न सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और हमारा जीवित रहना असंभव है। हम कितना भी साइंटिफिक रिसर्च कर लें, लेकिन हम सूर्य जैसा एनर्जी का स्रोत नहीं बना सकते हैं। हम भगवान पर आश्रित हैं। कई बार लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि सचमुच में भगवान है कि नहीं है। तो ये ब्रह्मांड का बनावट देख के भी हमको समझना चाहिए कि फिर भगवान नहीं है तो कौन चला रहा है। जितना भी एनर्जी का फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके स्टोर करके हम यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव को किसने बनाया? हम लोग बना सकते हैं? ऐसा नहीं। बहुत चीज़ें फाइन ट्यून है नेचर में, तो उसको देख के भी हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान है। और यदि भगवान का भजन करें, सेवा करें, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही श्वास प्रश्वास वायु हूँ और पाचन शक्ति भी भगवान से ही आती है। तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है तो वह शरीर तैर सकता है, पानी में डूबता नहीं है। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो निष्क्रिय है, डल मैटर हो गया, वो पानी में डूब जाता है। तो उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, ईथर में। आप लोग सोलर सिस्टम पढ़े होंगे ज्योग्राफी में या साइंस में, तो उसमें बताया जाता है कि बहुत सारे प्लैनेट हैं जो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसका आंसर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है कि उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है और कैसे बैलेंस रहता है सब कुछ, कभी कोलाइड नहीं करते, परफेक्ट। धरती पर इतना सिग्नल है, मैकेनिज्म है, कंट्रोल है, फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। परंतु भगवान की जो बनावट है उसमें कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से नहीं टकराता है और कितना स्पीड से घूमते हैं, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। कौन चला रहा है ये सोचना चाहिए। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ये भगवद गीता में बताया गया है कि गमाविश्य च भूतानि धारयामि। भगवान कहते हैं कि मैं धारण करता हूँ और मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो उसको हम लोग खाते हैं। तो आजकल हम लोग रिसर्च करके भले ही निकाल दें कि इसमें बहुत विटामिन है, विटामिन सी डी भरा हुआ है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति जरूर सोचेगा कि इसमें विटामिन किसने भर दिया है। धरती में मिट्टी में से कैसे एक्सट्रैक्ट होके फ्रूट वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, उसके पीछे कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई कंट्रोल करता होगा। कौन कंट्रोलिंग एजेंसी है, किसने ट्यून किया है, ये सोचना चाहिए। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि
मैं सब प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है, और मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का लक्ष्य क्या है? तो बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार कोट करते थे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़ें, बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में आसीन हूँ। कई बार यह प्रश्न होता है कि भगवान कहाँ रहते हैं इस शरीर में। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में ही निवास करते हैं। कई बार ये प्रश्न होता है कि भगवान जब हृदय में निवास करते हैं, तो जब हृदय ट्रांसप्लांट होता है आजकल मेडिकल साइंस में, तो उस समय भगवान कहाँ चले जाते हैं? एक व्यक्ति का हृदय जिसमें रोग है उसको निकाल के दूसरा हृदय लगा दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिए हैं कि जैसे कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हो, तो कुर्सी टूट जाए तो कुर्सी हटा देंगे पुराना, और उसके बाद दूसरा कुर्सी दे देंगे तो उस पर आदमी बैठ जाएगा। तो उसी तरह हृदय अधिष्ठान है जहाँ भगवान रहते हैं और हृदय में निवास करते हैं। तो पुराना हृदय जो रोग ग्रसित था उसको निकाल के नया लगा दिए तो भगवान उसमें फिर विराजमान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यही व्याख्या दिए हैं इसका। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो भगवान को याद करना और भगवान को भूलना, ये दो क्रियाएं इस भौतिक जगत में होती ही रहती है। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं और कुछ लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ये चलते ही रहता है हमेशा। तो क्या कारण है कि कुछ लोग भगवान को याद कर पाते हैं, भगवान के कथाओं से अट्रैक्ट होते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के पास आते हैं, और कुछ लोग आजीवन भगवान को भूले रहते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ लोग भगवान के अंतरंगा शक्ति के वशीभूत होते हैं, कुछ माया शक्ति के वशीभूत होते हैं? वास्तव में भगवान ही सभी शक्तियों के स्रोत हैं, और भगवान से ही ये सब कुछ आता है। तो भगवान हमें स्वेच्छा दिए हैं। भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आप भी इस भौतिक जगत में देख लीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति से कोई भी काम जबरदस्ती कराया जाए तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, और यदि वह व्यक्ति नेचुरली समझे कि हाँ ठीक है ये काम अच्छा है मुझे करना चाहिए, तो जरूर कर लेगा। पर्टिकुलरली जब किसी व्यक्ति का कोई बुरा आदत है, जैसे नशा लोग करते हैं, अगर उनको जबरदस्ती छुड़ाया जाए तो कभी भी नहीं छूटेगा। लेकिन वह व्यक्ति हृदय से समझने लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे छोड़ना है, तब छोड़ देगा। क्योंकि वो मशीन नहीं है, मनुष्य एक मशीन नहीं है। यह जीव है, लिविंग एंटिटी है, और इसके अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना और स्वेच्छा, फ्री विल, ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो फ्री विल को जब हम यूटिलाइज करते हैं बुद्धि के उपयोग द्वारा सही दिशा में, तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं, सेवा में लगते हैं, भक्ति करते हैं, बुद्धि जागृत होती है। और जब मिस यूटिलाइज करते हैं तो उस समय भगवान को हम भूलने लगते हैं। तो जो जिस दिशा में प्रयास करता है भगवान उसको वैसे ही बुद्धि देते हैं। सरल भाषा में कहें तो जो भगवान को भूलना चाहता है उसको भगवान भुला देते हैं, और जो भगवान को याद करना चाहता है
उसको भगवान हेल्प करते हैं। और भी क्लियर करें तो इंग्लिश में बोलते हैं कि गॉड हेल्प दोज दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका अर्थ है कि यदि भगवान को पाना है तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो फिर भगवान भी, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान कई कदम आपके पास आएंगे, आपको सहायता करेंगे। कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसकी व्यवस्था करेंगे। भक्त संघ की व्यवस्था करते हैं भगवान। भगवान आपको जीवन में ऐसे सिचुएशन बनाएंगे कि भक्ति के लिए फेवरेबल हो। और यदि आप भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान, फिर भगवान की एक शक्ति है माया शक्ति, उसको भगवान कहते हैं कि ठीक है इसको भुला दो क्योंकि ये भूलना चाहता है। तो माया ऐसी व्यवस्था करती है कि हम ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे, ऐसे सिचुएशन में फंसेंगे कि भगवान को भूले रहेंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यही है, भगवान हृदय में बैठे हैं। और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान से ही स्मृति आता है, भगवान से ही विस्मृति हो जाता है। हम याद भी करते हैं, भूल भी जाते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। वेदेश्च सर्वम, भगवान कहते हैं सभी वेदों में अहम एव वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत विदेव चाहम, क्योंकि वेदांत का संकलन करता भी मैं हूँ और मैं वेदों को जानने वाला हूँ, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक है अच्युत और दूसरा च्युत, मतलब फॉलिएबल और इनफॉलिएबल। तो फॉलिएबल का मतलब है कि जिनका पतन हो जाता है, जिनने पूर्ण रूप से अभी भगवत भक्ति जागृत नहीं की है, तो वे जीव माया में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। कभी भी गिर सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति हमने किया तो लगता है कि अभी सब कुछ ठीक है, परंतु किसी भी क्षण हम आध्यात्मिक स्तर से गिर सकते हैं, माया में गिर सकते हैं। तो इसको कहते हैं च्युत। च्युत मतलब फॉलिएबल, कभी भी हमारा पतन हो सकता है। और अच्युत का अर्थ है कि जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवत प्रेम जागृत कर लिया है तो वे माया में नहीं गिरते हैं, इनको इनफॉलिएबल कहा जाता है। तो अच्युत जीव वो हैं जो आध्यात्मिक जगत के योग्य हैं, बैकुंठ जाने के योग्य हैं, अर्थात बैकुंठ में रहते भी हैं। और च्युत वे हैं जो माया में फंसे हैं, हमारी तरह बद्ध जीव हैं। और इन दोनों के अतिरिक्त भगवान हैं, वे परम पुरुष हैं, परमात्मा जो साक्षात अविनाशी हैं और तीनों लोकों के पालन करता है। तो जीव आश्रित है और भगवान पालन करता है। और भगवान परमात्मा के रूप में जीव तत्व नहीं है। वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं परंतु वे जीव नहीं है, वे परम भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार क्षर और अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षय होता है मेटेरियल वर्ल्ड, और अक्षर मतलब जो इटर्नल है, इन दोनों से परे भगवान है। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। भगवान कहते हैं कि अतो अस्मि लोके वेदो च प्रथितः पुरुषोत्तम, मेरा नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, इसलिए इस अध्याय का नाम भी है पुरुषोत्तम योग, ऐसी विधि जिससे भगवान से हम जुड़ सकें। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ समझकर जो व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संशय रहित होकर मुझे जानता है वही सब कुछ जानता है। वास्तविक वेदों का निष्कर्ष, वैदिक लिटरेचर का कंक्लूजन वही व्यक्ति समझ रहा है जो श्री कृष्ण को परम भगवान पुरुषोत्तम समझ के उनका भजन करता है, उनका नाम जप करता है, सेवा करता है, उनके भक्तों की सेवा कर। इस तरह वह, हे भरत पुत्र, वह मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यहाँ एक शब्द आया है सर्वविद भजती माम, भजती शब्द आया है। भजती का अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करता है। सर्वभावेन भारत, भारत शब्द अर्जुन के लिए आया है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार हे अनग, अर्जुन पाप रहित हैं, पाप से मुक्त है, इसलिए भगवान कहते हैं हे अनग, वैदिक शास्त्रों का यह सर्वाधिक गुप्त अंश है जो मैंने आपके सामने प्रकट किया। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ,
यह वेद शास्त्रों का निष्कर्ष है और सबसे कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का अर्थ है कि साधारणतः किताब पढ़ने से पता नहीं चलता है। भगवान यदि रिवील करें जैसे यहाँ बता रहे हैं तब पता चलता है, और नहीं तो भगवान के कोई शुद्ध भक्त जो समझे हैं इस चीज को बताएं तब पता चलता है। इसका अर्थ है कि किसी किसी को पता चलता है, इसलिए भगवान कहते हैं गुह्य तमम, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और इसे जो कोई समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसका अर्थ है कि वह भगवान का भक्त बन जाएगा और भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगेगा और इस भौतिक जगत में आसक्त नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम स्वीकार करें, बुद्धिमान और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करें। यहाँ अर्जुन को अनघ कह के संबोधित करते हैं भगवान, निष्पाप। तो यह समझना जरूरी है कि यदि हम भी भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हमें निष्पाप होना बहुत जरूरी है। और निष्पाप हम तब रह सकते हैं जब शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर और पूर्ण कृष्ण भावना मृत में व्यक्ति अभ्यास करते हुए यदि प्रयास करे तो वह निष्पाप रह सकता है। तो जीव का पतन इस भौतिक जगत में दो कारणों से होता है। पहला कारण है कि मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति त्याग देता है। तो त्यागने के बाद क्या होता है कि उसे टेम्परेरी वस्तुएं मिलती है। और दूसरा कारण है कि टेम्परेरी वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है। पहला कारण है कि भगवान की सेवा के विमुख हुए तो टेम्परेरी चीजें मिली, और दूसरा कारण है कि इस भौतिक जगत में थोड़ा मेहनत करते हैं, कुछ टेम्परेरी चीजें मिल जाती है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये मेरा है, इसको पाना है, इसको और पाने की इच्छा बनी रहती है। तो अनित्य वस्तु में आसक्ति और उसका हम अपने आप को उसका स्वामी समझते हैं। तो इसको प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हृदय की दुर्बलताओं के कारण होती है। भौतिक जगत से आसक्ति काटना ये बड़ा कठिन है। जनरली हृदय में दुर्बलता होती है हमारे मन में। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, कि हम छोड़ना नहीं चाहते। तो छोड़ना नहीं चाहते तो उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए तो भी ठीक है। लेकिन उसको सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर वो एक दिन बंधन का कारण बनता है। हम छोड़े नहीं छोड़े, ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। अभी हम लोग तिरुपति दर्शन करने गए थे तो वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे। कंक्लूड करूंगा मैं और एक मिनट में। हम लोग सबसे पहले अपना सामान रख दिए, फिर उसके बाद मोबाइल फोन रख दिए, फिर कुछ नहीं था, एकदम भजन कर रहे थे। तो उस समय मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि जब भगवत धाम जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सामान छूट जाएगा, मोबाइल फोन, रिश्तेदार, सब कुछ, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। केवल जीवात्मा या लिविंग एंटिटी यदि भजन किया है तो आध्यात्मिक रूप से क्वालिफाइड होके और भगवत धाम जाएगा सब कुछ छोड़ के। तो यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए और यहाँ आसक्ति नहीं रखना चाहिए। और यहाँ आसक्ति रखेंगे तो फिर लौट के इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है, इधर आसक्ति है, तो फिर घूम के इधर आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि हमारी आसक्ति पिज्जा में है, टेम्परेरी चीज़ों में है, तो भगवत धाम में ये चीज़ें नहीं मिलती। भगवत धाम में भगवान का प्रसाद है, तो फिर लौट के इधर आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही है, वेदों का निष्कर्ष, कि भगवान में आसक्ति और इस भौतिक जगत से विरक्ति हमें डेवलप करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा भी अटैचमेंट है तो फिर इधर ही रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। तो इस प्रकार ये अध्याय कंप्लीट हुआ, पुरुषोत्तम योग। अभी इसके बाद अगला चैप्टर है दैवी और आसुरी संपद। तो ये भी जानना है, हम सभी के अंदर में आसुरिक गुण है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भक्ति में। तो उसकी चर्चा फिर हम लोग कोशिश करेंगे, कल से करेंगे कि दैवी गुण क्या है जो हमें विकसित करना चाहिए और आसुरिक गुण क्या है जिसको छोड़ना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए, इसकी चर्चा बाद में होगी। हरे कृष्ण।